5 में टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जस्ट बिफोर नंबर्स एंड जस्ट आफ्टर नंबर। ये आप लोग जो क्लास 1, 2, 3 में बनाए थे उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं, रिमाइंड कराते हैं आपको। क्लास 1, 2 में आप बनाते हो, देखिए ऐसे बॉक्स बना रहता होगा, मिस भी आप लोगों को कॉपी में देती होंगी और इधर लिखती होंगी 4। इट मीन्स आपको नंबर लिखना है। अगर पूरा क्वेश्चन बना दिया जाए इसको तो हम बोल सकते हैं राइट द नंबर जस्ट बिफोर। बोलेंगे राइट द नंबर जस्ट बिफोर। क्लियर है? ये पूरा एक नंबर आ गया, समझ में आ गया। उसी तरह अब ये क्या हो गया, अब क्लास 5 में आकर नंबर बड़े हो गए। नंबर क्या होगा? बड़े हो गए। अब 5, 6, 8, 2 भी है समथिंग। इससे पहले का लाइक दिस, अब थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा ना, ऐसा हो गया। एक और क्वेश्चन में लेता हूँ 5, 4, 0, 3। इससे पहले हम लोग क्या जस्ट बिफोर लिखना है। एक बात और मैं समझा देता हूँ इसके साथ साथ ही, अलग से क्वेश्चन बना रहता है। जस्ट बिफोर का मतलब होता है, जस्ट बिफोर का मतलब होता है प्रीडिसेसर। क्या होता है? प्रीडिसेसर। याद रखिएगा, प्रीडिसेसर। दोनों का नाम एक ही चीज का नाम है लेकिन अलग अलग है ना। एक ही आदमी का दो नाम है भाई। जस्ट बिफोर और प्रीडिसेसर में आप कंफ्यूज नहीं होगे। क्लियर है? और जस्ट आफ्टर मतलब ठीक बाद वाला नंबर हम लोग लिखते हैं इसमें, और उसको बोलते हैं सक्सेसर। यहाँ हम लोग क्या बड़े क्लासेस में आके इसको क्या बोलने लगे? सक्सेसर। तो क्लास 5, 6 में आप ऐसे बनाते होगे 9 के बाद का नंबर क्या है, जस्ट आफ्टर द नंबर। अब नाउ वी हैव यूज्ड द बिगर नंबर देन दिस। राइट द बिगर नंबर 4, 2, 3, 2, 1 यहाँ, ठीक है? इसको लिखना है। यहाँ पर जब एकदम सुनाई दे रहा है तो उसमें नहीं जाएगा बात। मेरी आवाज ज्यादा है कि तुम्हारी आवाज ज्यादा आएगी? कुछ मत बोलो। जस्ट आफ्टर का मतलब हो गया बड़े नंबर। आइए तो ये सिंपल है। तो 4 से पहले क्या होता है? जस्ट बिफोर। यानी अब हम लोग जस्ट बिफोर को नहीं याद रखिए, ज्यादा याद रखिए प्रीडिसेसर। क्या? राइट द नंबर दैट्स, ठीक है, एग्जिस्ट प्रीडिसेसर द नंबर विथ 4 से पहले 3। अब इसमें यूनिट प्लेस को कम कीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक सब्ट्रैक्ट ही तो करते हैं। जस्ट बिफोर में क्या करते हैं? एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नंबर में से। तो यूनिट प्लेस हमारा यहाँ पर ये है, तो बहुत बड़ा आपको लास्ट ऐसे लिखिए 5, 8, 6, 7, -1 ऐसे करने की जरूरत नहीं है। यूनिट प्लेस में जितना नंबर है उसको कम कर दीजिए। ये 6 हो गया, बाकी का 6, 8, 5। क्लियर है? यहाँ पर 3 है तो इसको कम कर दिए 2, 0, 4, 5। देखिए सावधान कहाँ रहना है, ठीक है? जब हो सकता है कि आपकी किताब में कुछ और जो है नंबर लिखा हो, किसी और किताब में कुछ और नंबर लिखा हो, इस तरह का नंबर जब जस्ट बिफोर में आ जाता है, यहाँ पर हमने 0 दे दिया, तो यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ से हमको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखिए जब 0 होगा तो 0 से छोटा -1 होता है, लेकिन इसमें हम -1 नहीं लिखने वाले हैं, यहाँ से कम करेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए एक को सब्ट्रैक्ट कर लिया कीजिए यूनिट प्लेस से। 0 में से 1 नहीं जाएगा, ऐसी बात है, इससे लेना चाहिए। 10 होगा, 10 में से 9 होगा, ये 8 हो जाएगा, होगा ना? इसको कैरी दे दिया है तो 4। तो ये एक्चुअली हमारा 4, 9, 8, 9। यहाँ पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर जैसे हमने नंबर लिखा 1000 या 10,000 नंबर लिख दिए, इससे हमको जस्ट बिफोर और प्रीडिसेसर, क्या नाम है जस्ट बिफोर का? प्रीडिसेसर। जैसे हमारा नाम होता है ना घर पे, हमारा नाम मान लीजिए मेरा नाम हुसैन राशिद है, घर में लोग बुला रहे हैं मदनी बाबू, अंगूर बाबू, समथिंग लाइक दिस। तो यही चीज जो जस्ट बिफोर से पहले प्रीडिसेसर ही उसका नाम है। प्रीडिसेसर बड़ा हो गया तो प्रीडिसेसर नाम हो गया, ठीक है? तो 1000 है, इसके भी यूनिट लेवल 0 है। यहाँ पर सावधानी के साथ, इंटेलिजेंसी के साथ आप क्या करोगे? यूनिट प्लेस भी 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे। जिस बच्चे को सब्ट्रैक्ट नहीं आता है यहाँ से फिर एक बार सीख लीजिए। हो सकता है कुछ बच्चों ने अपने खेल कूद में, मस्ती में अपनी जिंदगी गुजार दी होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, और सब्ट्रैक्ट आ ही नहीं रहा है क्लास 5 में। तो यहाँ पर आपको ट्राई करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। जो बच्चे नहीं जानते खासतौर से सब्ट्रैक्ट रखेंगे
जीरो यानी छोटा नंबर है, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना चाहिए हमको? इसके देखिए इसमें कोई चीज उड़कर यहाँ तक नहीं पहुँचती, 10 नहीं बनता है। एक्चुअली जो इस सीक्वेंस के साथ फिर इसके पास आता है, इसके पास आता है, इसके पास आता है, मांगने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है? मांगने के लिए। तो इसके पास है ही नहीं, इसके पास नहीं, तो ये इसको रिकॉर्ड करता है, इससे कहता है, इससे कहता है, और इसके पास है, तो अब ये बेचारा इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, यानी लास्ट नंबर जो क्या होता है वो 10 बन जाता है। तो ये 10 बना, फिर 10 बना, ये 10 बना, और पीछे वाला 9 होता गया, तभी ना पहुंचा। तो ये बाकी जो है 9 9 हो जाते हैं, क्या बीच का 0 9 हो जाता है, और ये एक तो बेचारा सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ से 9 में ये 10 है, 10 में से वो 9 हो गया, ये बाकी 9 9 9 बचेंगे। तो देखिए जितना 0 होगा उतना 9 बचेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। अब जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि 5 बार 9 लिखिए, जितना 0 होगा ना 1 करोड़ होगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 आपने किसी ने दे दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब जो स्मार्ट बच्चा होगा ऐसे घटाएगा नहीं, 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 टाइम वो क्या करेगा? ये लगा देगा, इससे तो आपको इजी हो जाएगा। समझ में आया? हर बार सब 0 के वक्त में सावधान रहना। आइए अब यहाँ देखते हैं जस्ट आफ्टर, जिसका नाम सक्सेसर भी। क्या नाम है? क्या नाम है? जस्ट बिफोर का क्या नाम है? जस्ट बिफोर का क्या नाम है? क्लियर है? सबको याद है? जस्ट आफ्टर इसका नाम सक्सेसर है। सक्सेस एग्जामिनेशन में आप सक्सेस कर गए, पास कर गए, तो आप क्लास 5 में। सक्सेस का मतलब हमने सफलता प्राप्त कर ली, हम जो है कामयाब हो गए। तो इसमें नंबर जो कामयाब होने का मतलब नंबर बड़ा हो गया। 5 था, क्लास 4 में थे, मान लीजिए यहाँ पर हमने 4 लिखा है, क्या लिखा है? 4 क्लास में है, अब कितनी आ गए? सक्सेस किए तो 5, इसीलिए तो इसका नाम सक्सेसर भी। जस्ट बात जब क्लास 5 में आप आ गए, क्लास 5 यानी एक आप बढ़ गए, जस्ट बढ़ा, 1 बढ़ गया। क्या बढ़ गया? 1 बढ़ गया। तो 9 के बाद क्या होता है भाई? 10 होता है, ये सिंपल है। यहाँ से आप 1 के बाद क्या होता है? यूनिट प्लेस से बढ़ाएंगे, 2 5 2 3 4 यूनिट प्लेस बढ़ाएंगे, ये भी 2, यहाँ पर एक एक है, ऐसा करते हैं, आप शॉर्ट ले लेते हैं, 8 कर देते हैं, 9 2 3 2 4। अब यहाँ एक नंबर मैं लेना चाहता हूँ जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा होशियार हो जाना है। जैसे इसमें कहाँ होशियार होना है? जस्ट बिफोर में या प्रेडिक्शन में, जिसके आखिर में 0, जिसके आखिर में 0, वहां पर ध्यान से आपको बनाना है। और इसमें कहाँ ध्यान लगाना है? जिसकी आखिर में 9 हो जाए। मान लिया नंबर लिख देते हैं 3 2 4 9। इसके बाद का जस्ट आफ्टर नंबर हमको लिखना है। 9 जहां पर होगा इसमें, वहां पर सावधान हो जाइए, क्योंकि एक बड़ा कर देना, एक बड़ा कर देना है। तो 9 से एक बड़ा करेंगे तो 10 होने वाला है। 9 के बाद क्या होता है? 10। तो 10 का पूरा 10 नहीं लिखेंगे, एक कैरी रखेंगे, बिकॉज वी हैव टू ऐड द 1 इन दिस नंबर। तो यहाँ पर हमने किया 9 एक 10 हो गया, और वो कैरी करके इस पर आगे चला जाएगा। ठीक है? तो ये 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। क्लियर है ना? अब मान लीजिए कि 9 9 9 3 बार लिख दिया, और हमको बढ़ाना है, एक बढ़ा देना है। तो 9 से क्या होता है? 10 होता है, कैरी करके 1 जाएगा। ठीक है? 9 और 1 10 हो गया, कैरी किया, यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ कैरी किया, फिर ये भी 10 हो गया, लास्ट वाला डिजिट जो है 10 में लिखा जाएगा। तो 9 जब इसके आखिर में रहेगा तो सावधान रहते हैं, इसमें अगर 0 रहेगा तो सावधान होना है। इसमें का मतलब प्रीडिसेसर में, और जस्ट आफ्टर में सक्सेसर में। बस नाम याद रखना। समटाइम जब आप कंफ्यूज होता है, समटाइम क्या होता है? इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो आप याद कीजिए अल्फाबेट को A to Z, सबको आता है ना? यस सर। पढ़ा होगा A for B for P for पैरोट। अगर हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं तो P पहले लिखे, कैपिटल P पहले लिखिए, P for पैरोट। ठीक है? Q for क्वीन, और R पर यहाँ पे जस्ट आफ्टर है, क्या है? जस्ट आफ्टर। लेकिन आफ्टर को भूल जाइए, यहाँ पर सक्सेसर में एस आ रहा है। सक्सेसर में क्या रहा है? एस फॉर सन, एस फॉर स्वान भी होता है, पढ़ा होगा ना? एस फॉर सन भी पढ़ा, एस फॉर स्वान भी। यानी पहला प्रीडेसेसर का पहला अक्षर P है, पहला लेटर P, और सक्सेसर का पहला लेटर क्या है? एस है। तो इसका मतलब अब सीक्वेंस में A to Z में A को 1 मान लें, तो 1 2 3 4 5 P कहां पर आएगा?
कुछ भी नंबर आ जाएगा, पी पहले पी आता है, पहले पी आता है, फर्स्ट पी आता था ना, बाद में आफ्टर आता है एस। अगर कभी नाम कंफ्यूज है, बच्चे हो हम लोग, कभी खेल कूद में नाम भूल गए, सर प्रीडिसेसर में क्या बताए थे, सक्सेसर में हम तो भूल ही गए। तो प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला, प्रीडिसेसर मतलब पहले आया है, और सक्सेसर बाद में ऐसा आता है, इसलिए बाद वाला लिखना है। क्लियर है? ये बात भी याद रखोगे ना, पी का मतलब पहले वाला प्रीडिसेसर, और पी के बाद ऐसा आता है, इसलिए उसमें बाद वाला सक्सेसर होगा। क्लियर है? तो ये मेरे ख्याल से जो है आपको बहुत आसान है, थोड़ा सा माइंड रखना है इन चीजों को। वो एक बार फिर हम लोग कर लेते हैं, शॉर्ट आउट कर लेते हैं। फर्स्टली, whenever you are going to write the predecessor number, you should careful when the number ends at 0, it's at 0 पर खत्म हो रहा है। And if you are writing the successor, you have to be careful, more careful when you replace is 9। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको ध्यान में रखना है, और जानते ना, सब्सक्राइब और लाइक करना है।